इसी तरह प्रभु राम ने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार राजपाट को त्याग कर वन को प्रस्थान कर लिया। केशु, आओ। क्या बात है, परेशान हो? बचपन से लेकर आज तक जब भी मैं परेशान होता हूँ आपके पास ही दौड़ता हूँ। क्या करूं और कहीं चैन ही नहीं मिलता। किसके बारे में सोच रहे हो केशु? मैं अभी मदन काका से मिलकर आ रहा हूँ। बहुत गलत हुआ उनके साथ। कौस्तुभ ने उनकी जायदाद हासिल करने के लिए बहुत अत्याचार किया है उनके साथ। उनको पागल बनाने के लिए कौस्तुभ ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। बा केशु, जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसा ही होता है बेटा। शिकारी के तीर से घायल हुई हरनी जब अपनी जान बचाने के लिए भागती है तो उसका खून ही शिकारी को उस तक पहुंचाता है। अपना खून ही अपने साथ बेवफाई करता है बेटा। बाप, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो बाप अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर सकता है वही बेटा अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। केशु बेटा, संसार में ऐसे ही होता है। इंसान अपने साथ तकदीर में जो लिख के लाता है ना, वो तो उसे भुगतना ही पड़ता है। मुझे डर लग रहा है बा। मदन काका के बारे में सोचता हूँ तो बार बार एक ही ख्याल आता है कि अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा कर। केशु, शुभ शुभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब तो ये सोच मदन काका का क्या होगा। सोच लिया। मेरे जीते जी मदन काका को कुछ नहीं होगा। हमारा मड आइलैंड का जो बंगला है, मदन काका वहीं रहेंगे। बहुत अच्छा सोचा है बेटा तूने। बड़े नेक ख्याल है तुम्हारे। सुन तो ले मेरी बात बाप। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मदन काका ही नहीं, मदन काका जैसे और भी लोग वहां पर रह पाए। मैं उस बंगले को आश्रम बनाना चाहता हूं और मैंने नाम भी सोच के रखा है। क्या? गोराबेन सांगवी ओल्ड एज होम, बसेरा। केशव, तुम जैसी औलाद भगवान सबको देते बेटा। बुड्ढों के लिए ओल्ड एज होम। हाँ, मेरा बाप बिल्कुल सटिया गया। और क्या? राठौड़, अगर मेरा बस चले तो सबसे पहले अपने बाप को एक ओल्ड एज होम में डाल के वहां का मुहूर्त कर दूं। सर, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे तो ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। अब जिन बुड्ढों की जिंदगी पहले से ही पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है, उन पर और पैसे खर्च करने क्या मतलब है सर? वैसे सर, आप बुरा मत मानिए, अगर आपके पिताजी ने इन बुड्ढों पर इस तरह से पैसे खर्च करने बंद नहीं किए ना,
तो एक दिन आपके सपने बुड्ढे हो जाएंगे सर। बाप की दौलत पे सबसे पहला हक उसके बेटे का होता है। मैं अपने बाप को उन बुड्ढों के पीछे अपनी सारी दौलत लुटाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन सर, सर ने तो आपको मिल का प्रोजेक्ट देने से मना किया है। आप ही ने बताया था सर मुझे। और आपको पता है कि वो अपने फैसले नहीं बदलते हैं सर। अपने फैसलों को बदलने में वो अपनी हार समझते हैं सर। राठौड़, अगर वो मेरा बाप है ना, तो मैं भी उसका बेटा हूं। और वैसे भी हर बाप को अपने बेटे से ही हार माननी पड़ती है। क्या बात है सर, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप। लगता है आपके दिमाग में कोई स्कीम मचल रही है। पापा की कमजोरी है मम्मी। मतलब? पापा मम्मी की कोई बात नहीं टालते और मम्मी मेरी कोई बात नहीं टालती। समझे? सर ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये तो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता सर। हेलो, जय श्री कृष्णा रसीली भाभी। केतकी, बोलो। क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं, नेल पॉलिश लगा रही थी। तुम कहो। जी मैं कह रही थी कि कल से शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली है। सवेरे गणेश स्थापना भी है। हाँ, फिर पिठी, मामरो, सब कुछ तो कल ही है ना। हाँ तो बा ने कहा है कि आज ही आप सब लोग घर आ जाइए। वो क्या है कि चूड़ी पहनाने वाली को भी बुलाया है। और केशु कह रहे थे कि शादी के बहाने हम चारों परिवार एक साथ होंगे तो खूब मजा आएगा। वैसे नंदिनी क्या कर रही है? वो अपने कमरे में है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ आना जरूर। बाय। जय श्री कृष्ण। क्या हुआ? नंदिनी तो आज इस घर से विदा हो जाएगी। हाँ रसीली, नंदिनी तो आज ही विदा हो जाएगी और मुझी को भी एक दिन जाना है। लड़कियां तो होती हैं ना, पराया धन।
Oh my God, जोधा भाई। हेलो। कितनी देर से फोन रिंग कर रहा था, कहाँ थे तुम? वो मैं क्या बकरी के बच्चे की तरह मिमी आ रहे हो? मैं बाथरूम में था। फॉरगेट इट। ये बताओ, काम हो गया? कौन सा काम? कौन सा काम? मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके इसलिए नहीं भेजा कि तुम वहां आराम से ऐंठते रहो। आयशा, समझने की कोशिश करो यार। तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए सिंगापुर में यहाँ फ्लैट खरीदा। खुद ऑफिस जाती हूँ काम, घर वापस आती हूँ तो घर फैला रहता है। तुम क्या चाहती हो? ये सब भी मैं ही करूँ? ये सब मुझसे नहीं होगा। लिसन आयशा, मैं कोई आया का अरेंजमेंट कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी कमाई का $1 भी आया पर बर्बाद नहीं करूंगी। तुम बस माँ को लेकर आओ। आयशा, समझने की कोशिश करो। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एंड इनफैक्ट तुम्हें पता है कि उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये सब कामचोर बुड्ढों के चोचले होते हैं। बैठे बैठे आराम से ठंडी सांसें लेने से अस्थमा नहीं हो जाता। और वैसे भी सिंगापुर में हर एक सांस की कीमत चुकानी पड़ती। आयशा, हर चीज पैसों से नहीं चलती है। तो ये फ्लैट क्या मुफ्त में आया है? 3 करोड़ रुपए दिए हैं मेरे पापा ने। और सिंगापुर आने जाने में जो हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं वो। मिस्टर, जिंदगी सिर्फ पैसों से ही चलती है। आयशा, समझने की कोशिश करो। आई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ठीक है, तुम वहां पर बैठ के माता रानी की सेवा करो। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम यहाँ वापस आओगे तो मुझे इस घर में नहीं पाओगे। आयशा, आयशा, इन मर्दों को जरा सी भी ढील दो, बस बेलगाम हो जाते हैं। केतन, तुम समझते क्यों नहीं? सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ चुके हैं। प्लीज आ जाओ। केतन प्लीज, भगवान के लिए ऐसे मत करो। अगर पापा तुम्हारी कुर्सी खाली देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे कि केतन कहाँ है। क्या कहूँ मैं? अरे पूछने दो। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और ना ही कोई रोबोट हूँ जिसे पापा दूर से बैठ के रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करेंगे। केतन प्लीज, पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, ऐसी हरकतें करके उन्हें नाराज क्यों करना चाहते हो? देखो, मुझसे बहस मत करो। एक बार बोल दिया ना नहीं आ सकता। मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करता हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम इस वक्त कहाँ बिजी हो? देखो, बीवी हो, बीवी बनी रहो। मेरे पापा बनने की कोशिश मत कर, समझी? केतन, हेलो केतन। परेशान होने से समस्या हल नहीं होती और उलझ जाती है। चलो, खाना लग गया है, खाना खाते हैं, आओ। अरे केतन कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, सो रहा है वो। क्या हो गया उसे? वो कल कुछ बाहर का खा लिया था, केतन भी ना, तो स्टमक अपसेट है। जी पापा, स्टमक अपसेट। अरे लेकिन ऐसे खाली पेट नहीं सोना चाहिए ना, कुछ। दूध मैंने भिजवा दिया था केशव, आप खाना शुरू कीजिए ना। ये
राठौड़ अगर वो मेरा बाप है, मैं भी उसका बेटा। लगता है आपके दिमाग में कोई स्कीम मचल रही है। पापा की कमजोरी है मम्मी। अरे केतकी, चल देखते हैं केतन कैसा है। सो रहा है ना, तो कल मिल लेना। हाँ, ये भी ठीक है। गुड नाइट ही बोलना चाह रहा था, गुड मॉर्निंग बोल दूं?